ये शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। निदिया सतावे मोहि सजही से सजनी। सर एक दिन उस दिन पंक्ति बोले थे आप। हाँ, वो देखने को नहीं लग रहा है जैसे बच्चन सिंह था, लेकिन जो है अरे वो हरिवंश राय बच्चन का था, लेकिन उनका नहीं। अब वो तो बोल दिए, अब बोल दिए तो ख़त्म हो गया। आइए, नमस्ते नमस्ते, बैठिए। हालाबाद वाला था ना, बैठिए। क्रिया, वो पंक्ति बस मत कर अरे पिलाने वाले ना, हम नहीं विमुख हो जाने वाले, यही पंक्ति ना। बस मत कर अरे पिलाने वाले किसका है? भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है ना। हाँ, साकी भर भर कर ला तू अपनी हाला, नवीन बालकृष्ण वर्मा नवीन की है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम, कार्य या काम। क्रिया जिस शब्द के माध्यम से किसी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ क्या होती है? क्रिया होती है। लिख दूँ परिभाषा? जिस शब्द के माध्यम से या जिस शब्द के द्वारा, लिखिए नहीं, अभी समझ लीजिए एक बार, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से सकर्मक और अकर्मक में से एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न तय है, आना ही आना है। एक बार पूछा गया था, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है? अभी देखेंगे कैसे है ना। पक्षी आकाश, ये पूछा गया था, टीजीटी में आया था। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन ने पृष्ठ नंबर 130 पे लिखा है, जिस शब्द के द्वारा किसी काम का होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जबकि पृष्ठ नंबर 110 पे कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है, जिस विकारी शब्द के द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना या खेलना आदि आदि, ये क्या है? क्रियाएं हैं, ये क्रिया है। अब धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक ना। जैसे पढ़, लिख, गा, रो, आदि ना। अब इसी क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय, क्रिया के मूल रूप के आगे ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। इसी मूल रूप से धातु के आगे ना प्रत्यय जोड़ने से, जैसे लिख धन ना बराबर लिखना, पढ़ धन ना बराबर रो धन ना। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इसके आगे ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होगा ना। अब देखते हैं, कामता वासुदेव नंदन लिखा, रचना के आधार पर, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, जबकि एनसीईआरटी में लिखा है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और
अकर्मक, और रचना की दृष्टि से भी कर्म क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और, एक प्रश्न यहाँ से बनना यही देखना था। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सा का अर्थ होता है सहित, कर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। ना, सा माने सहित, कर्म माने कर्म के। जहाँ क्रिया कर्म के साथ आती है और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे एक वाक्य पहले लिखता हूँ, देख लेंगे तब समझेंगे। जैसे श्याम आम खाता है। ठीक है, इसमें कर्ता कहाँ है? ये क्या है? खाता क्या है? और कर्म क्या है? इसमें क्या या किसे अथवा किसको प्रश्न करने पर यदि कुछ उत्तर मिलता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अब श्याम क्या खाता है? आम खाता है। क्या खाता है? किसे खाता है? आम को खाता है। किसको खाता है? आम को खाता है। तो क्या है? सकर्मक क्रिया है। यही समझना था, यहीं से एक प्रश्न आता है और यही लोग कंफ्यूज होते हैं किसे सकर्मक और किसे अकर्मक कहते हैं। जैसे श्याम आम खाता है, राधा पत्र लिखती है। अब ये क्या है? कर्ता। ये कर्ता हो गई ना राधा, ना, ये कर्ता हो गई। पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। लिखना क्रिया है ना, लिखना, पढ़ना, गाना, रोना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है? ये क्रियाएं हैं। लिखना, लिखती है, ये है जो है सहायक क्रिया। लेकिन अभी यहाँ क्रिया देखेंगे, ये क्रिया है। जब भी क्रिया आएगी तो कर्म के साथ आएगी। सकर्मक में क्रिया जब भी आएगी वो कर्म के साथ आएगी, अन्यथा वो अकर्मक हो जाएगा। जब कर्म के और क्रिया का फल, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, तब वो सकर्मक क्रिया होगी। कैसे प्रभाव पड़ रहा है? राधा लिखती है। क्या लिखती है? पत्र लिखती। कुछ ना कुछ जरूर लिखेगी ना। क्या, किसे और किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है। राधा क्या लिखती है? पत्र लिखती है। किसे लिखती है? पत्र को लिखती है। किसको लिखती है? किसी को लिखती होगी ना। पत्र लिख रही, किसी को देने के लिए लिख रही ना। फूल तुम्हें भेजा है खत में ना, क्या है? पत्र लिख रही ना, तो वो फूल भेज दिया उसे, तो क्या है? ये पत्र लिख रही, कर्म है। कर्म के साथ है। जैसे कमल पतंग उड़ा रहा है।
अब जब आप कर्ता कर्म पकड़ लेंगे तब आप कभी सकर्मक क्रिया गलत नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं गलत करेंगे। इसमें कर्ता क्या है विजय लक्ष्मी बताएंगी। ये कमल है, कमल पुष्प है कि व्यक्ति है? व्यक्ति है, ये कर्ता है। पतंग क्या है? कर्म हो गया पतंग। और उड़ाना क्या हो जाते हैं? क्रिया हो जाती है। अब उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है ना, सकर्मक क्रिया हो गई ना। कभी कभी वाक्य में कर्म साइलेंट हो जाता है, कर्म छिपा रहता है। कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है, वासुदेव नंदन ने भी लिखा है, कभी कभी कर्म जो है क्रिया में छिपा रहता है और क्रिया सीधे सीधे आ जाती है, तब भी वहाँ क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, वह खाता है, वह गाता है, ठीक है ना। अब यहाँ कर्म तो नहीं आ रहा है, या वह गा रहा है, अब यहाँ कर्म नहीं आ रहा है। लेकिन यदि वह खाता है तो ऐसे उल्टा सीधा तो खाएगा नहीं बिना कुछ डाले मुंह में। चना खाएगा, आम खाएगा, अंगूर खाएगा, केला, जो भी मिलेगा वो खाएगा। ऐसे जब खाता है तो ये लग रहा है कुछ ना कुछ जरूर खा रहा है ना। तो यहाँ क्या है? कर्म क्या है? आम, केला, चना, अमरूद, ये सब क्या है? यहाँ छिपा हुआ है ना। तो क्या है? तब भी ये क्या हो जाती है? सकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं। तब भी ये सकर्मक क्रिया है। वह गाता है, वह गा रहा है, क्या गा रहा है? गज़ल गा रहा है, गीत गा रहा है ना। गीत की कई विधाएं हैं। फाग गा रहा है, चौताल गा रहा है, बिरहा गा रहा है, कुछ गा रहा है ना। क्या है? सकर्मक क्रिया है। यहाँ कर्म जो है क्रिया के अंदर छिपा रहता है, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। मिटाएं इसको, पूछिए जी। तब भी सकर्मक हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु पृष्ठ नंबर 110 या 111 पे जाके देखेंगे और पृष्ठ नंबर 130 पे देखेंगे वासुदेव नंदन को, वहाँ स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि क्रिया के साथ वो साइलेंट हो जाता है। अगर खाता है, जैसे मैं कुछ खा रहा हूँ, मैंने जेब में हाथ डाला और मैंने अब मैं मुंह चला रहा हूँ, तो इसका मतलब ऐसे तो चला नहीं रहा हूँ, आपको झुठला तो रहे। आप बच्चे तो हैं नहीं, ये तुमको नहीं दूंगा क्या? अब वो बच्चे होते तो भागते ना, लेकिन मैं कुछ खा रहा हूँ तभी तो मैं मुंह चलाऊंगा। कुछ मुंह में है, जैसे मैं आया बाहर से डाल लिया मैंने मुंह में, तो मैं चला रहा हूँ। क्या है? कुछ ना कुछ बादाम खा रहा हूँ, बिल्कुल यस। मेरे मन में भी यही चल रहा था, क्योंकि मैं एक बार सर को बुलाने गया तो सर बादाम खाते हुए बाहर निकले। सुबह सुबह हम लोग आ रहे थे उस दिन उनकी गाड़ी से, तो सर बादाम खाते हुए बाहर। मैंने कहा सर, तो मुझे भी उठा के दिया उन्होंने कि लो तुम भी खाओ। तो क्या था? बादाम खा रहे थे। तो बिल्कुल मेरे मन में भी यही, वाह त्रिपाठी जी बहुत बढ़िया, मन की बात आपने जान लिया। तो क्या था? बादाम खा, कुछ ना कुछ जरूर खाएगा, इसलिए इसमें कर्म साइलेंट है। खाना यदि गा रहा है तो भी कर्म साइलेंट। जा रहा है तो ऐसे तो बिना उद्देश्य के कहीं जा नहीं रहा है, पागल तो है नहीं, इधर उधर घूमेगा कहीं ना, कहीं कोई उद्देश्य है उसका, कहीं वो जा रहा है, तभी वो कर्म छिपा हुआ है, इसमें कर्म साइलेंट है। इसलिए क्या है? ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। किसका? इस सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। और अकर्मक क्रियाओं में चूंकि कर्म रहता ही नहीं, तो अभाव तो पड़ेगा किस पे? तो कर्ता पर पड़ेगा, चूंकि कर्म का अभाव रहेगा। कर्म रहे आ माने होता है। अभी पढ़ाते हैं, बाद में चलते हैं। इसको फिर से बता दें, वीडियो बन रही है, देख लेंगे। समय आज मैं पूछना चाह रहा था प्रत्येक व्यक्ति से, क्योंकि काफ़ी दिनों से पूछा नहीं जा रहा है, तो देख लेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम, काम करना। या क्रिया मतलब इस संसार में जितने भी चेतन प्राणी हैं वो कोई ना कोई क्रिया करते ही रहते हैं ना। जो भी चेतन प्राणी वो क्रिया करेगा ही करेगा, यदि चेतन है तो। अचेतन है, जैसे स्टेचू बना दिया आपने सुभाष चंद्र बोस की, तो वो चुपचाप खड़े हैं ऐसे। ये क्या है? जय हिंद, ये इस मुद्रा में खड़े हैं। अंबेडकर जी हैं, बिल्कुल उंगली उठाए हैं। गांधी जी हैं, डंडा लेके खड़े हैं।
वो अब उनका जो भी उद्देश्य है, इसका मतलब है वो अपने कुछ भी कर रहे हैं, वो मतलब इशारा कर रहे हैं बिल्कुल आगे बढ़ते रहो, निरंतर प्रगति करते रहो ना। अब संविधान वाले जब तक उनसे पूछ लियो तो भड़क गए, हम्म, पता ही नहीं उनको चोरों सब बनाने लगी। नहीं ऐसी बात नहीं है। चलिए वो विषयतर विषय है, बाद में उसको देखते हैं, अभी जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो बाद में उसको बताऊंगा ना। तो मैं बता रहा था जितने चेतन प्राणी हैं इस संसार में वो कोई ना कोई क्रिया करेंगे। यदि क्रिया करेंगे तो कार्य का होना पाया जाएगा। यदि चेतन प्राणी है तो वो जरूर खाएगा। खाना क्या है? क्रिया है। चलना क्या है? यदि घोंघा है तो उसमें जीव है ना, तो भी वो चलता है। मछली है, तैरती है ना। गधा है, वो भी मुड़ सर झुकाए क्या करता है? चलता, खाता है। वो क्या है? क्रिया करता है, क्रिया जरूर करेगा ना। तो जो चेतन प्राणी वो क्रिया करेगा, और जब क्रिया होगी तो क्रिया का तात्पर्य होता है काम। जहाँ कार्य का होना पाया जाए वो क्रिया होती है। ठीक है सोनू भाई, उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के मैंने बताया, अभी देख लिया मैंने, तो रचना की दृष्टि से अथवा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। स माने होता है सहित, कर्मक माने होता है कर्म के साथ। जहाँ क्रिया कर्म के साथ आए या कर्म क्रिया के साथ आए, मतलब साथ आने चाहिए। चाहे मैं आपके साथ आऊँ, चाहे आप मेरे साथ आए, बात तो बराबर होगी ना, दोनों साथ ही आएंगे ना। तो क्रिया के साथ यदि कर्म आता है, यदि कर्म क्रिया के साथ आता है और क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो वहाँ क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे त्रिपाठी पत्र लिखते हैं, तो त्रिपाठी क्या लिख रहे हैं? अब पत्र का प्रभाव, लिखना का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अपने ऊपर तो लिख नहीं रहे हैं त्रिपाठी, बदन पे, कपड़े पे ना। वो पत्र, आप त्रिपाठी जो लिख रहे हैं वो पत्र के ऊपर अपने मनोभाव, अपने मनोदशा किस पे लिख रहे हैं? पत्र पर लिख रहे हैं। मैं नोट्स लिख रहा हूँ तो मैं इस कॉपी पर लिखूंगा, अपनी पुस्तक पे, अपने कॉपी पर लिखूंगा नोट्स। तो कर्म पर ही प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का ना। जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, ठीक ना, कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, वहाँ क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया में चूंकि कर्म का अभाव होता है, माने अभी बाद में देखते हैं। तो मैं बता रहा था सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सोनू भाई ठीक है? एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक का होता है एक कर्म, और द्विकर्मक का अर्थ होता है दो कर्म। जब क्रिया में एक कर्म का होना पाया जाता है तो वहाँ क्या होती है? एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे चिड़िया दाना चुग रही है, एक कर्म ना। गाय घास चर रही या खा रही है, ये क्रिया हो गई चरना, ये एक कर्म हो गया। अब ऐसा नहीं है कि गाय दौड़ते हुए घास चर रही है ना, केवल खड़ी होकर एक ही कर्म कर रही है, वो घास खा रही है, एक जगह खड़ी है और वो जहाँ घास है वहीं खा रही है ना। चिड़िया दाना चुग रही है। अब चिड़िया ऐसा नहीं कि चिड़िया चहचहाते हुए दाना, तीनहु हो ही न एक भुआलू, हंसब ठठाई फुलाई गालू। आप हंसते भी रहिए और गाल भी फुलाइए और ठठा के हंसिए खूब, और आप गाल भी, ऐसा हो नहीं सकता। एक समय में एक ही कर्म हो सकता है ना, एक कर्मक क्रिया है ना, एक कर्मक। चिड़िया दाना चुग रही है तो एक समय में केवल दाना चुग रही, दाना खा रही है बस। ऐसा नहीं कि उड़ते हुए दाना खा रही है, चहचहाते हुए दाना खा रही है, घूमते हुए दाना खा रही है। कुछ लोग घूम घूम के खाते हैं, जैसे आजकल बफर सिस्टम में नहीं है, ले लेके अरे थोड़ा किनारे, घूम घूम खा रहे हैं, तो क्या हो गया? वो एक कर्मक क्रिया नहीं रह जाएगी, द्विकर्मक में आ जाएगी ना। घूम घूम के खा रहे हैं, देखेंगे उधर रसगुल्ला तो दो ठे और।
काला थोड़ा बड़ा, क्या गाजर खा हुआ है कि नहीं, थोड़ा देखो यार, गाजर उसको ज़्यादा रखो, ज़्यादा रखो। वो एक कर्मक क्रिया के अंतर नहीं हो रहे हैं, केवल दाना चुग रही है, केवल खड़े होकर दाना चुग रही है ना चिड़िया, वो क्या है, एक कर्मक क्रिया है। और द्विकर्मक क्रिया होती है जहाँ पर क्रिया में दो कर्म होते हैं, वो द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, अब इसमें खा और ले दो क्रियाएं आ गई, खा भी, खाया भी और लिया भी, खा लिया ना। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, मैं महाभारत पढ़ा करता हूँ, मैं रामायण पढ़ा करता हूँ, पढ़ा भी है और कर भी है ना, तो क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। अब आता है अकर्मक क्रिया। कम समझ में आ रहा है द्विकर्मक, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जब मुख्य क्रिया के पहले एक क्रिया हो चुकी होती है वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्रिया के 6 भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, और एक आता है एक आता है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया, ठीक ना। ये 6 भेद होते हैं, अभी बाद में इसको पढ़ेंगे अखिलेश जी। इसका अर्थ होता है जिसमें खा भी लिया, जैसे मैं शिक्षक, एक उदाहरण देखेंगे, एक उदाहरण देखेंगे, जैसे ये एनसीईआरटी का उदाहरण है, पृष्ठ नंबर 104 एनसीईआरटी पुस्तक देखेंगे। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पकड़ और लिया ना, चोर को पकड़ लिया, पकड़ प्लस ले, ये द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। जैसे पकड़ा और लिया भी, साथ लेके चला भी, ऐसा नहीं पकड़ के फिर छोड़ दिया, छोड़ा नहीं। जैसे मैंने इसको पकड़ा, ये पुस्तक ये है, तो मैंने ये पकड़ा फिर छोड़ के चला गया, अब क्या हो गया, तो अब द्विकर्मक नहीं हुआ। यदि इसको मैंने पकड़ा और साथ में लेके चला गया, ऐसे चला गया कमरे पे, तो क्या हो गया, उसको छोड़ा नहीं मैंने, लिया इसको ना, ले भी लिया, पकड़ा भी और ले भी लिया, तो क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। पृष्ठ नंबर 104 एनसीईआरटी पुस्तक जाके देखें। जैसे मोहन घर से विद्यालय गया, अच्छा, मतलब यहाँ घर भी है कर्म और विद्यालय भी कर्म, और मतलब वहाँ पर 2 कर्म होना अनिवार्य है। तो 2 कर्म नहीं हो रहा, पकड़ना और लेना, तो पकड़ना और लिए तो दोनों का क्रिया ही हो गया, पकड़ना लिया, दोनों नहीं हुआ। नहीं सर, इसमें केवल तो चलिए, मोहन घर से विद्यालय गया, तो यहाँ सब 2 कर्म है। एनसीईआरटी पृष्ठ नंबर 104 पे दिया था, मैंने उसी उदाहरण को लिख लिया है। चलिए आपका भी उदाहरण लिख लेते हैं, बोलिए। मोहन घर से विद्यालय गया, अब यहाँ सब 2 कर्म है। चलिए इसको ही देख लेते हैं, कौन कौन सा, घर और कोचिंग 2 हो गया, ठीक है। अब समझ में आया, तो ठीक है, ये भी सही है, क्या दिक्कत है, हाँ। घर और कोचिंग, घर से निकला कोचिंग पहुंच गया, 2 कर्म हो गया। जैसे वहाँ आप जो बता रहे थे, पकड़ लिया तो एक यही उदाहरण ही है, यही सही ही है ना, ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। जाके देख लेंगे और स्पष्ट हो जाए, पढ़ लेंगे, जाके पढ़ लेंगे ना, द्विकर्मक पढ़ लेंगे।
कोको कोको। चोर को पकड़ लिया, तो पकड़ और लेना ये क्रिया नहीं, दो द्विकर्मक क्रिया नहीं हुई। कोई बात नहीं, पांडुलिपि को खोलना पड़ेगा। हाँ, द्विकर्मक क्रिया, जैसे बिल्कुल ठीक, एक कर्मक हो गया द्विकर्मक। अब समझ में आया, बिल्कुल उदाहरण गलत हो रहा था। देखिए, माँ ने बच्चों को भोजन कराया, माँ ने बच्चों को भोजन कराया, ये अच्छा ठीक ठीक, माँ ने बच्चों को, एक सेकंड, ठीक 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 समझ, ठीक ठीक अनिल भाई एक बार, वही उदाहरण जो एक कर्मक में भी हो जाता है, वही कर्म। ठीक है। डॉक्टर ने रोगी को दवा दिया, किसे दिया, क्या दिया, द्विकर्मक हुआ। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, वो भी द्विकर्मक का ही उदाहरण था जो दिया था। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया ना, उदाहरण याद नहीं आ रहा था, चलिए नोट्स खोलिए। माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, तो किसे खिलाया, क्या खिलाया, माली ने पौधों में पानी दिया, या पौधों को पानी दिया, या पौधों में पानी दिया। पौधों में पानी दिया, क्या होगा, द्विकर्मक हुआ। किस में दिया, क्या दिया, द्विकर्म हुए, ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। आप देखेंगे अकर्मक, आ माने होता है नहीं, कर्म का, कर्मक मतलब कर्म, कर्म के बिना ना, कर्म के, तो नहीं का अर्थ होता अभाव या रहित या बिना, ठीक। और कर्मक मतलब कर्म के, जहाँ क्रिया कर्म के साथ नहीं आती है और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। चूंकि कर्म है नहीं, कर्म आएगा नहीं, तो क्रिया का फल किस पे पड़ेगा, कर्ता पर पड़ता है। वहाँ क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे जोकर हंसता है, यहाँ क्या या किसे या किसको प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है। जैसे जोकर हंसता है, जोकर क्या है, करता है, हंसता है क्या है, क्रिया है। अब कर्म इसमें है नहीं, तो क्रिया का फल किस पे पड़ेगा, कर्ता पर ही पड़ेगा। तो जोकर क्या हंसता है, कुछ मिल रहा है, हंसी हंसता है, हंसी कोई कर्म तो है नहीं, क्रिया है ना। जोकर किसे हंसता है, किसको हंसता है, कुछ नहीं मिल रहा ना। राधा नाच रही है, रमेश सो रहा है, सोना क्या है, अब कर्म तो है नहीं, ये सब क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है ना। अब प्रयोग की दृष्टि, हाँ क्या है, क्या नाच रही राधा। अब नाच की विधाएं हैं, कथक, कथकली ना,
असमिया बिहू ये सब हैं, लेकिन क्या नाच रही है? नहीं, नाचना क्रिया है ना, ये नाचना, राधा नाच रही है, ये राधा, ये कर्ता हो गई राधा, और नाच रही है, क्या नाच रही है? कर्म आ रहा है, नहीं आ रहा ना? आया कर्म? नहीं, कर्म नहीं आ रहा ना? किसे नाच रही है? नाच को नाच रही है, नहीं आ रहा ना? कर्म नहीं आ रहा ना? किसको नाच रही है? तो क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, देख लेते हैं फिर लिखते हैं। हाँ, पक्षी आकाश पक्षी में उड़ते, पक्षी आकाश में उड़ते। आकाश पक्षी किसका उपन्यास है? किसका? अब लीजिए, काग दही पर जान गवायो। आकाश पक्षी काले उजले दिन, बीच की दीवार, सुखजेबी सुंदर पांडु की पतोही, खुदीराम इन्हीं हथियारों से किसका है? जैसे इसीलिए आज नहीं लिखवाएंगे, कोई बात नहीं। बताइए, पंछी आकाश में उड़ते हैं, क्या है? अब आकाश अगर आएगा तो आकाश क्या है? तो पक्षी उड़ते हैं ना, आकाश हटा देते हैं तभी तो। चलिए, पक्षी उड़ते हैं, चलिए ठीक है, क्या है? उड़ना क्या है? पक्षी क्या है? अब पक्षी क्या उड़ते हैं? किसे उड़ते हैं? किसको उड़ते हैं? कुछ नहीं आ रहा है ना, क्या या किसे करने पर उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा, तो क्या हो जाएगा? यही पूछा गया था, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब क्रिया के भेद देख लेते, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। इसको मिटा दें, मिटा दें। तो लिखते हुए इतना स्मार्ट आप हैं कि उसको बना सकती हैं। एक बार देख लिया आपने ना, इतना स्मार्ट दिमाग है आप लोगों का कि मैं बोलता जाऊं, मैं सू कहूं, आप तुरंत पहुंच जाइए ना। नैनन में ही करत है, कैसे भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात, आंखों से ही बात हो जा रही, कह रहे कुछ बोल नहीं रहे, पूरी बात हो गई बैठे बैठे। कैसी हो, खाना खाई, कौन है, बगल में कौन है, इधर कौन है, मम्मी कहाँ है, पापा, वो सामने वाली पापा, अच्छा मम्मी ठीक है, वहीं बैठे रहो, कोई इधर उधर इधर रहो, थोड़ा दिखाई नहीं, नैनों में ही बात हो गई ना। अब कुछ बोले, बस केवल समझ जाइए सारा, एक बार बता दिया सब समझ जाइए कोई। हाँ, पूरा इतिहास हो गया, अभ्यास नहीं हो गया। मिटा देते हैं अभी, फिर हो जाएगा ना, फिर लिख देंगे। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद? कौन कौन से? सकर्मक और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नहीं अभी इसके बाद मैं लिखाता हूँ, इसको पूरा मैं व्याख्या इसकी नहीं करूँगा। एक बार पूछा था नाम धातु क्रिया, इसको देख लेंगे। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया,
प्रेरणार्थक क्रिया सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और एक है पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया ना। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर क्रिया के 11 भेद होते हैं। कौन कौन से, उसको बाद में देखेंगे। सामान्य क्रिया, सामान्य जैसे मैंने पढ़ लिया, खा लिया, सो गया, माँ आ गई, ये क्या है? सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया जिसमें दो क्रिया नाम धातु, दो क्रियाओं का प्रयोग, मूल धातु से बनी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण जैसे ले लेते हैं संयुक्त क्रिया का। हाँ, ये संयुक्त क्रिया का जो मैं बता रहा था वो चोर ने पकड़ लिया, इसका उदाहरण था। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे गर्म से गरमाना, बात से बतियाना, जूता से जुतियाना ना। विशेषण से जैसे 60 से सठियाना। सर्वनाम से जैसे अपना से अपनाना। ये सब क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक, जिसमें कर्ता क्रिया जो है बिल्कुल बतियाना, बात से बतियाना, गरमाना और बतियाना। गर्म से गरमाना, बात से बतियाना, किसमें था? तो ये नाम अभी मैं इसको जब इसकी रूपरेखा लिखाएंगे तो लिखा नहीं वो, लेकिन गरमाना और बतियाना है, बात से बतियाना, गर्म से गरमाना, जूता से जुतियाना। हाँ, तो सर इसमें प्रेरणार्थक वाले जैसे मारना मरवाना कैसे? नहीं, वो तो अभी मैं लिखवाऊंगा, उसका अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ। जैसे जूता से जुतियाना, तो क्या ये नाम धातु क्रिया नहीं है? ये भी तो नाम धातु क्रिया है ना। तो गलत होगा। गर्म से गरमाना, बात से बतियाना ना, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आता है। पूर्वकालिक क्रिया, जैसे एक क्रिया पहले हो चुकी है, वह पढ़कर सो गया, वह नहाकर खा लिया, ये सब क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। अपूर्ण क्रिया होती है जिसमें क्रिया के रहते हुए भी वाक्य पूरा ना हो। जैसे वह है, मैंने लिख दिया वह है, क्या है? बुद्धिमान है, सुंदर है ना। कुछ भी, वह बुद्धिमान है, यहाँ बुद्धिमान हो जाएगा। जैसे वह उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। वह लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, नोट्स लिख रहा है ना। यह अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अब नोट लिख लेंगे। सकर्मक अकर्मक आया कि नहीं समझ में? आया सकर्मक अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक से एक प्रश्न आता है। प्रेरणार्थक में होता है जैसे कर्ता क्रिया में कर्ता जो है स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करवाता है। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? कर्ता जो है स्वयं उस कार्य में संलिप्त रहता है। जैसे माँ बच्चों को खाना खिलाती है तो माँ जो है संलिप्त है खाना खिलाने में ना। और अगर आ गया कि मालिक नौकर से झाड़ू लगवाता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो, जिसमें कर्ता जो है कर्म में शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। प्रथम प्रेरणार्थक जैसे हंसना है और हंसवाना, वो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। अभी बाद में इसको लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे क्रिया, लिखेंगे क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम। अंग्रेजी में इसको वर्ब कहते हैं क्रिया को। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम। परिभाषा लिखेंगे, जिस शब्द से किसी कार्य के
करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। अथवा जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ये वासुदेव नंदन के अनुसार था, प्रश्न नंबर 103। अथवा आखिरी परिभाषा लिखेंगे, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना, भागना इत्यादि। नीचे लिखेंगे, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है। बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं। स्पष्टीकरण लिखेंगे। उपर्युक्त वाक्य में बना रहा है, पढ़ रहा है, बना रही है, दौड़ रहे हैं, उपर्युक्त वाक्य में पढ़ रहा है, बना रही है, दौड़ रहे हैं शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। अतः ये सभी शब्द क्रिया हैं। अतः ये सभी शब्द क्रिया हैं। अब हेडिंग डालेंगे धातु।
धातु, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अथवा जिन मूल शब्दों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा, जिन मूल शब्दों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। वो फ़ोन से अब नहीं पढ़ती क्या, वो आपके परिचय वाली क्या, जो फ़ोन से पढ़ती थी पहले? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इसका लाभ ले रहे। दूसरी परिभाषा लिखेंगे, धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं, वासुदेव नंदन के अनुसार धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। एक और परिभाषा लिखेंगे, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, कामा, पढ़ लिख कामा, लिख कामा, हंस, गा, रो आदि। नई लाइन से लिखेंगे, मूल धातु के आगे ना प्रत्यय लगाने से ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ धन ना, बराबर पढ़ना, लिख धन ना, बराबर लिखना, हंस धन ना, बराबर हंसना, गा धन ना, गाना, रो धन ना, रोना, खा धन ना, खाना, सो धन ना, सोना, जा धन ना, बराबर जाना, इत्यादि ढेर सारे ऐसे। अब हेडिंग डालेंगे, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद।
रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब आप चाहे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद सकर्मक अकर्मक इधर बना के लिख लें, या आप सीधे सीधे लिख लें। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और दूसरा अकर्मक। लिखेंगे सकर्मक क्रिया, हेडिंग डालेंगे। सकर्मक क्रिया। लिखेंगे सकर्मक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के सहित। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के सहित। अर्थात कर्म के साथ आने से ही क्रिया सकर्मक कहलाती है। अर्थात कर्म के साथ आने से ही क्रिया सकर्मक कहलाती है। लिखेंगे परिभाषा, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे नई लाइन से, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा नई परिभाषा, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। एक और परिभाषा लिखेंगे, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उन्होंने दिया है, चाहे बाद में नीचे लिख लेंगे, अभी लिखेंगे, जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार का फल। नई परिभाषा लिखेंगे नई लाइन से, जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है। कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक धातु कहते हैं। उसे सकर्मक धातु कहते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु ने 111 पृष्ठ पर दिया है इसकी परिभाषा। और एक जो मूल परिभाषा एनसीईआरटी के अनुसार उसको लिख लेंगे, अथवा नई परिभाषा लिख लेंगे, जिन क्रियाओं के साथ। इसलिए इतनी परिभाषाएं लिखा रहे हैं जिससे आप एक बार नोट्स खोलें तो आपको सब तुरंत स्मरण हो जाए, कुछ नया चीज़ खोजने या दिमाग लगाने की आवश्यकता ना पड़े। लिखेंगे जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है
और क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है। और क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है और क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे, दीपक पुस्तक पढ़ रहा है। दीपक पुस्तक पढ़ रहा है। ये क्या है? क्रिया हो गई, ये कर्म हो गया और ये कर्ता हो गया। तो क्रिया का फल किस पे पड़े? कर्म पर पड़े। ये कर्म है, ये क्रिया है और ये कर्ता है। क्या या किसको प्रश्न करने पर क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है? किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है ना। किसे पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। लिख लेंगे। राधा पत्र लिख रही है। दूसरा उदाहरण, राधा पत्र लिख रही है। कमल पतंग उड़ा रहा है। श्याम आम खाता है। श्याम आम खाता है। ये कर्ता हो गया, आम कर्म हो गया, खाता है क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो कर्ता का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। इसलिए क्या है यहाँ? सकर्मक क्रिया लिखेंगे। स्पष्टीकरण लिखेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में आ रहा है ना समझ में? सकर्मक अकर्मक आ रहा है ना? हाँ ठीक, आना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ रहा है, लिख रही है, उड़ा रहा है, उड़ा रहा है और खाता है। और खाता है। क्रिया का फल क्रमशः पुस्तक, पत्र, पतंग और आम कर्म पर पड़ रहा है। पुस्तक, पत्र, पतंग और आम कर्म पर पड़ रहा है। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। लिखेंगे नोट। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या किसे किसको प्रश्न करने पर क्या किसे
और किसको प्रश्न करने पर यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि सकर्मक क्रिया है। तो समझना चाहिए सकर्मक क्रिया है। ठीक है ना। उसी में नंबर 2 लिखेंगे, नोट नंबर 2 उसी में। कभी कभी सकर्मक क्रिया में कर्म छिपा रहता है। कभी कभी सकर्मक क्रिया में कर्म छिपा रहता है। जैसे राम खाता है, वह गाता है, वह पढ़ता है। राम खाता है, वह गाता है, वह पढ़ता है। यहाँ पर राम क्या खाता है, वह क्या गाता है, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, इसका उत्तर वाक्य में नहीं है। इसका उत्तर वाक्य में नहीं है, परंतु यह निश्चित है कि कुछ न कुछ अवश्य खाता है। कुछ न कुछ अवश्य खाता है, कुछ न कुछ अवश्य गाता है, और कुछ न कुछ अवश्य पढ़ता है। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब लिखेंगे रूढ़ सकर्मक शब्द। कुछ रूढ़ सकर्मक जो शब्द आए तो समझ जाइए कि सकर्मक ही है, वो रूढ़ है। देख लीजिए कौन कौन से। कुछ रूढ़ सकर्मक शब्द, हेडिंग डालिए, कुछ रूढ़ सकर्मक शब्द। जैसे पढ़ना, लिखना, लेना, देना, लेना। जैसे मैंने आपसे कलम लिया, लेना क्या है? कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिया ना। आपसे कलम लिया, पुस्तक लिया, पैसा लिया, रुपया लिया, मोबाइल लिया, क्या है? लेना क्या है? रूढ़ सकर्मक शब्द हैं। खाना, पीना, खोना, खोना खोना, कुछ ना कुछ ज़रूर खोएंगे ना। कुछ खोएगा तभी तो, कुछ ना कुछ ज़रूर खोएंगे तभी तो कहेंगे ना मेरा पर्स खो गया, मेरी पुस्तक खो गई, मेरी मोबाइल खो गई। कुछ ना कुछ खो जाएंगे। खोना, पाना, फेंकना,
करना, धोना, बोना। अब कुछ ना कुछ तो बोएंगे ना, खेत में जैसे फसल है तो कुछ बो रहे हैं, गेहूँ बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, कुछ ना कुछ बोना। कहना, लाना। तो मतलब इसका ये है कि कर्म के साथ ही आएंगे, जब भी आएंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये रूढ़ सकर्मक से इत्यादि। सकर्मक क्रिया के भेद, हेडिंग डालेंगे, चाहे हेडिंग डाली सकर्मक क्रिया के भेद या सकर्मक क्रिया भेद करके, सकर्मक क्रिया के भेद करके 1 और 2, इधर 1 कर्मक इधर 2 कर्मक, द्विकर्मक जैसे बनाए थे। तो सोना होता है, हाँ, कर्मक क्रिया होती है। सोना लिखाया क्या मैंने इसमें? हाँ, अकर्मक होता है। जैसे आप सो रहे हैं तो कर्ता, क्रिया का फल जो है कर्ता के ऊपर पड़ा, कर्ता ही सो रहा है ना, कर्म है नहीं, तो क्या हो गए, ये हमेशा जो हंसना, सोना, ये क्या है, ये रूढ़ अकर्मक शब्द है। लिखेंगे एक सकर्मक क्रिया के भेद, बना दूं क्या मैं, हो जाएगा, बना दें। सकर्मक क्रिया के 2 भेद, 1 कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ठीक है ना। एक कर्मक क्रिया, जैसे सकर्मक क्रिया के 2 भेद, 1 कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक को कहते हैं वर्ब विथ 1 ऑब्जेक्ट। एक कर्मक, और वर्ब विथ 2 ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, 2 कर्म के साथ आएगी। एक कर्मक क्रिया, हेडिंग डालेंगे एक कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है, ये लीजिए पेन दें क्या, चल रही है। जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक गेंद खेलता है, गेंद को रेखांकित कर लेंगे, बालक गेंद खेलता है। चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया दाना चुग रही है। गाय घास खाती है। दाना को अंडरलाइन कर लेंगे, गाय घास खाती है। उपर्युक्त वाक्य में क्रमशः गेंद, दाना और घास, थोड़ा तेज लिखेंगे। उपर्युक्त वाक्य में क्रमशः गेंद, दाना और घास केवल एक कर्म आए हैं। अतः ये एक कर्मक क्रिया है। केवल एक कर्म आए हैं, अतः ये एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
माँ बच्चे को भोजन खिला रही है। माँ बच्चे को भोजन खिला रही है। डॉक्टर रोगियों को दवा दे रहा है। डॉक्टर रोगियों को दवा दे रहा है। माली पौधों को पानी दे रहा है। माली पौधों को पानी दे रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः बच्चे तथा भोजन, रोगियों तथा दवा, और पौधों तथा पानी दो दो कर्म आए हैं। पौधे तथा पानी दो दो कर्म आए हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रिया है। अब हेडिंग डालेंगे अकर्मक क्रिया। नहीं, इसका भेद नहीं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म रहित। अकर्मक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म रहित। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कर्म रहित। माने नहीं, अभाव रहित, बिना, क्या बोला? अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि कर्म के न होने से क्रिया अकर्मक कहलाएगी। कि कर्म के न होने से क्रिया अकर्मक कहलाएगी। परिभाषा लिखेंगे। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है, ये बालबोध व्याकरण से लिखा है मैंने। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक में क्या होता था? अब तक क्रिया का फल किस पे पड़ता था? कर्म पर पड़ता था। और अकर्मक में कर्ता पर। और अकर्मक का फल, जैसे जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा
नई परिभाषा वासुदेव नंदन के अनुसार लिख लेंगे। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नई परिभाषा, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। वासुदेव नंदन पृष्ठ नंबर 132 पे दिया इन्होंने परिभाषा। अथवा एक नई परिभाषा लिख लेंगे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। जी अब बस 10 मिनट और चला लीजिए। हाँ। दरअसल इसलिए गैप नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आक्रामक ख़त्म हो जाए। यद्यप मैं जानबूझ के बीच बीच में गैप करता रहता हूँ, लेकिन मैंने इसको पहले ही इसलिए आते ही बता दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ तक बताया कम से कम वहाँ तक न लिख पाऊँ तो आक्रामक तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोर्स बहुत धीरे चल रहा है। या तो एक आध दिन आइए 5-7 घंटे पढ़ा दे केवल व्याकरण में, ख़त्म हो जाए पूरा। हाँ थोड़ा ख़त्म भी हो जाए। देखिए क्या है, जब कहिए तब आ जाए, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या नहीं क्या होता है, जैसे अब थोड़ा रेस्ट लें। व्याकरण से लोग भागते हैं। व्याकरण से सूचित होने वाले व्यापार, ये वासुदेव नंदन के अनुसार है, जिस धातु से, हाँ ये सॉरी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, क्या बात है, शाबाश पकड़े रहिए। जिस धातु से सूचित होने वाले जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक धातु कहते हैं। उसे अकर्मक धातु कहते हैं। 112 कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। लिखेंगे जैसे उदाहरण लिखेंगे। सकर्मक अकर्मक में एक प्रश्न आना ही आना है। जैसे मोहन दौड़ रहा है, ये क्रिया हो गई, दौड़ रहा है। देखिए मेरी बात, दौड़ना क्रिया होती है, ठीक ना। रहा है, रही है, सहायक क्रियाएं होती हैं। तो अब चूंकि क्रिया के अंतर्गत वो भी आएगी। अभी सहायक क्रिया हम लोग पढ़ लें, इसके जस्ट बाद सहायक क्रिया पढ़ेंगे, तो ये भी क्रिया के अंतर्गत ही इसको परिगणित कर लेंगे, ठीक ना। इसको क्रिया के अंतर्गत ही मान